और कैश कांड से जुड़ी रांची से बड़ी खबर सामने आ रही है। कांग्रेस के तीनों विधायकों की मुश्किलें बढ़ गई हैं। सीआईडी ने आईपीसी की धारा 467 लगाया है और दोषी साबित होने पर 10 साल की सजा हो सकती है। विधायकों को बेल के लिए फिर से गुहार लगानी होगी। कोर्ट में फिर से बेल के लिए विधायकों को गुहार लगानी होगी। बड़ी जानकारी आपको दे रहे हैं रांची से। कैश कांड से जुड़ी ये बड़ी खबर रांची से सामने आ रही है। कांग्रेस के तीनों विधायकों की मुश्किलें बढ़ गई हैं। सीआईडी ने आईपीसी की धारा 467 के तहत उन्हें दोषी साबित किया है और दोषी साबित होने पर 10 साल की उन्हें सजा भी हो सकती है। ये बड़ी जानकारी इस वक्त की रांची से, और संवाददाता सूरज हमारे साथ लगातार बने हुए हैं। सूरज, देखिए रांची से ये बड़ी जानकारी मिल रही है। कांग्रेस के तीनों विधायकों की मुश्किलें बढ़ गई हैं। क्या कुछ ज्यादा जानकारी और अपडेट आपके पास? बिल्कुल, देखिए कहीं ना कहीं तीनों विधायकी की मुश्किलें लगातार बढ़ती जा रही है। आपने देखा कि कैश कांड को लेकर जिस तरह से 30 जुलाई को बंगाल के हावड़ा के पांचला इलाके से तीनों विधायकों की गिरफ्तारी हुई थी। उनके डिक्की में 49 लाख रुपए कैश बरामद हुए थे। उसके बाद ये लगातार सीआईडी के शिकंजे में ये तीनों विधायक हैं और सीआईडी की तरफ से जो वहां पे धाराएं लगाए गए हैं वो 467, इसके तहत उन्हें 10 साल की सजा हो सकती है अगर वो तीनों विधायक इस केस कांड में अगर दोषी पाते हैं। उनके खिलाफ और भी कई सबूत जो ऐसे हैं जो लगातार सीआईडी की टीम जुटाने में लगी हुई है, तो ऐसी स्थिति में अगर ये सबूतें अगर उनके हाथ लगती है और ये दोषी करार दिए जाते हैं 467 धारा के तहत, तो उन्हें कहीं ना कहीं 10 साल की सजा हो सकती है। कल भी उनकी पीसी कोलकाता कोर्ट में हुई और कोलकाता कोर्ट ने फिर से 3 दिन की उन्हें सीआईडी के रिमांड में भेज दिया है। यानी कहीं ना कहीं लगातार सीआईडी की तरफ से तीनों विधायकों से लगातार पूछताछ जारी है। हालांकि देखिए अभी तक कोई स्पष्ट इसमें ये नहीं आया कि ये पैसे कहां से आए थे, किनके पैसे थे और कहां लेके जा रहे थे। ये अभी तक बातें सामने नहीं आई। लेकिन इरफान अंसारी जो जामताड़ा के विधायक है, उनके डिक्की से 49 लाख रुपए कैश बरामद हुए थे। उनके साथ 2 अन्य कांग्रेस के विधायक थे, यानी 3 विधायकों के साथ 2 अन्य व्यक्ति थे, एक ड्राइवर और एक उनके करीबी थे। पांचों की जमानत याचिका पर कल भी सुनवाई होनी है कोलकाता हाईकोर्ट में। हालांकि देखिए कोलकाता हाईकोर्ट के खंडपीठ ने यह भी कहा कि जो निचली अदालत जो सीआईडी के तरफ से जो केस डायरी मांगी गई थी, जो और भी डॉक्यूमेंट्स मांगे गए थे, उन्हें कल सीआईडी के टीम के द्वारा कोलकाता हाईकोर्ट में जमा कर दिया गया है। यानी कुल मिला के ये कहा जा सकता है कि आने वाले दिनों में तीनों विधायकों की मुश्किलें और भी बढ़ सकती है, क्योंकि सीआईडी के साथ साथ जो कोलकाता हाईकोर्ट है वो भी इस केस को लेकर काफी यहाँ पे गंभीर नजर आ रहे हैं। आपने देखा कि 3 दिन पहले किस तरह से कांग्रेस विधायक इरफान अंसारी के घर में सीआईडी ने छापेमारी की। वहां भी कैश बरामद कुछ लगभग 5-6 लाख रुपए कैश बरामद किए थे। एक गाड़ी भी उन्होंने स्कॉर्पियो जब्त की। सीआईडी का कहना कि ये स्कॉर्पियो का इस्तेमाल जिस दिन ये घटना घटी थी 30 जुलाई को, उस समय शायद इस गाड़ी का इस्तेमाल किया गया था, जो सीसीटीवी फुटेज बता रही है। तो उन्होंने ये गाड़ी को भी जब्त की है। और वहीं खिजरी जो कांग्रेस विधायक है राजेश कच्छप के घर में भी सीआईडी ने छापेमारी की। उसमें भी कई महत्वपूर्ण दस्तावेज जमीन से रिलेटेड वो भी बरामद की है। तो कहीं ना कहीं जो सीआईडी की जो दबिश है लगातार इन तीनों विधायकों को पर देखने को मिल रही है। हालांकि देखिए सारा मामला अब कोर्ट पर निर्भर है। कल भी इस मामले को लेकर कोलकाता उच्च न्यायालय में सुनवाई होनी है। कल ये देखना है कि कल क्या कुछ फैसला आता है। बिल्कुल, देखिए सूरज, ये भी जानकारी मिल रही है कि सीआईडी ने आईपीसी की धारा 467 लगाया है और इसके अकॉर्डिंग इनको 10 साल की सजा हो सकती है। क्या विधायकों की तरफ से कोई रिएक्शन आया? देखिए विधायकों की तरफ से रिएक्शन अभी आना अभी तक तो ऐसी आई नहीं है, क्योंकि सभी लोग सीआईडी के कस्टडी में। हाँ, लेकिन ये कह सकते हैं कि पार्टी की तरफ से लगातार बयान आ रही है। कांग्रेस की तरफ से ये कहना है कि हमें न्याय पे पूरा भरोसा है और न्यायालय जो भी फैसला सुनाएगी हम उसका सम्मान करते हैं। लेकिन उनका ये भी कहना है कि जो विधायक जो फंसे इस कैश कांड में, उन्हें पूरी तरह से प्री प्लान के तहत उन्हें फंसाया गया है। यानी पूरा दोष वो बीजेपी को ऊपर दे रहे हैं, क्योंकि आपने देखा कि लगातार कांग्रेस की तरफ से कई तरह के बयान आ रहे हैं। दूसरी तरफ बीजेपी भी कहीं ना कहीं काउंटर यहाँ पे बयान देती हुई नजर आ रही है। बीजेपी का कहना है कि जो सीआईडी की जो भूमिका है वो संदेहास्पद है। उस संदेहास्पद की वजह से कहीं ना कहीं जो जांच है, जो जांच प्रक्रिया है, वो काफी स्लो हो रही है, यानी काफी धीरे चल रही है। तो बीजेपी का कहना है कि तमाम चीजों की जांच वो सीआईडी की जगह सीबीआई से कराएं। तो कहीं ना कहीं पार्टी पॉलिटिक्स की तरफ से जो सियासत है झारखंड में, वो भी अपनी चरम पे है। बिल्कुल सूरज, देखिए सीआईडी की तरफ से भी लगातार ताबड़तोड़ छापेमारी की गई और तमाम सवाल जवाब भी इन विधायकों से किए गए। क्या कोई अन्य नाम सामने आए इनके अलावा? देखिए अभी फिलहाल इस बीच में एक बिजनेसमैन का नाम जो है
वो सामने उभर के आई थी, लेकिन अभी ज्यादा खुलकर वो चीजें अभी बिल्कुल मीडिया के सामने नहीं आ रही है, क्योंकि विधायक से जो लगातार जो पूछताछ हुई, सभी विधायकों की पूछताछ के दौरान जो बयान था वो बिल्कुल डिफरेंट था। तीनों विधायक का जो बयान था बिल्कुल डिफरेंट था, और कहीं ना कहीं तमाम चीजों को लेकर सीआईडी के जो रडार है वो तीनों विधायकों के ऊपर यहाँ पे देखने को मिला। और खासकर जैसा बताया गया था कि तीनों विधायक गुवाहाटी भी गए थे, फिर गुवाहाटी से इनकी लिंक दिल्ली भी थी, तो कहीं ना कहीं जो सीआईडी की टीम है वो गुवाहाटी में भी जाके जांच पड़ताल की, और उनकी जो टीम है वो दिल्ली में भी जाके जांच पड़ताल की। इसके अलावा जिस एरिया से ये विधायकों की गाड़ी जब गुजरी थी, तो जितने भी टोल टैक्स है, टोल नाका है जहाँ पे सीसीटीवी लगे हुए थे, वहां के भी फुटेज खंगाले जा रहे हैं। यानी कह सकते हैं कि ये कैश कांड को लेकर कहीं ना कहीं तीनों विधायकों की मुश्किलें लगातार बढ़ती नजर आ रही है। लेकिन कहीं ना कहीं जहां तक राहत की बात है, राहत कहीं से भी यहाँ पे देखने को नहीं मिल रही है। लेकिन अब सबकी निगाहें कल सोमवार को होने वाली जो फैसले हैं 2 दिन के बाद, उस पर टिकी हुई है कि क्या कुछ कोलकाता उच्च न्यायालय का फैसला आता है। ठीक है सूरज, बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी के लिए।